नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे डिफेंस के क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कि ये बताया जा रहा है अस्त्रा मिसाइल का जो मार्क 2 है, जो इसका इम्प्रूव्ड वेरिएंट है, उसकी टेस्टिंग फरवरी 18 को हो सकती है। देखिए, जो डिफेंस के सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग जो टेस्टिंग है वो फरवरी 18 से लेके फरवरी 20 के बीच में होने की संभावना है। एंड उनका ये मानना है कि अगर जो लॉन्चिंग साइट पे जो भी तैयारियां हैं वो सही से हो जाती हैं और सभी चीज़ें प्रॉपरली चलती हैं तो उस केस पे इट इज़ हाईली पॉसिबल कि टेस्टिंग शायद फरवरी 18 को ही करी जाए। तो इसी अवसर पे हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन मौका है ये समझने के लिए कि असल में जो अस्त्रा मिसाइल है इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, एंड ऑल्सो इसके वेरिएंट्स के बारे में हम यहाँ पे आपके साथ बातचीत करेंगे। ऑल्सो यहाँ पर मैं आपको इसकी पूरी टाइमलाइन भी बताऊंगा, किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, किस तरीके से इसकी टेस्टिंग हुई, मार्क 1 को लेके स्टेटस क्या है, मार्क 2 को लेके क्या चल रहा है और मार्क 3 को लेके क्या चल रहा है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डाउट्स या अपनी क्वेरीज को इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो चाहें तो ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स जिसका नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, डू नॉट फॉरगेट टू बाय दिस कोर्स। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये जिनका 2021 में प्रथम अटेम्प्ट होने वाला है। ऑल राइट, तो सबसे पहले देख लीजिए अस्त्रा जो मिसाइल है। देखिए, अस्त्रा सबसे पहले तो एक संस्कृत वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अस्त्रा जो मिसाइल है असल में ये भारत की पहली एयर टू एयर मिसाइल है जो कि भारत के द्वारा खुद से बनाई गई है। अभी तक अगर आप देखें जितनी भी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो या तो भारत लेता आया है रशिया से, या भारत लेता आया है फ्रांस से, या भारत लेता आया है इजराइल से। लेकिन ये अस्त्रा मिसाइल जो थी ये हमारे डिफेंस के सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी, बिकॉज ये हमारी पहली एयर टू एयर मिसाइल थी जिसको भारत के द्वारा ही विकसित किया गया था। इसकी खास बात ये भी है कि ये एक ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज जैसा कि आप देख सकते हैं BVR। BVR का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। जो BVR है असल में इसकी अगर आप देखें विश्व में एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, यानी कि कोई भी मिसाइल जो कि एयर टू एयर फायर कर सकती हो और जो कि 37 किलोमीटर की रेंज के बियॉन्ड जा सकती हो उसको BVR मिसाइल का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये भी एक BVR मिसाइल है जो कि हमने डेवलप की है। भारत में इसको डेवलप करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है आवर वेरी ओन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अस्त्रा की क्षमताएं काफ़ी हैं। देखिए, अस्त्रा जो है ये मल्टीपल लेवल्स के टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, यानी कि ये शॉर्ट रेंज टारगेट्स को भी एंगेज कर सकती है। शॉर्ट रेंज कहने का मतलब 10 किलोमीटर। ये लॉन्ग रेंज टारगेट्स को भी एंगेज कर सकती है, कहने का मतलब लगभग 110 किलोमीटर तक के टारगेट्स को भी ये एंगेज कर सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्त्रा का मार्क 1 है, जो इसका सबसे पहला और जो इसका बेसिक वेरिएंट है, इसको ऑलरेडी हमने अपने इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है विच इंक्लूड सुखोई Su-30 MKI, इसके साथ तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन की जा चुकी है। और आगे आने वाले समय में हम इसको जो फ्रेंच का दसॉल्ट मिराज 2000 है और जो हमारा HAL तेजस है, जो रशिया का मिकोयान MiG-29 है, इसके साथ भी हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। उन सब चीज़ों की ट्रायल्स भी चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसके वेरिएंट्स की बात करें, देखिए कुल मिला के 3 वेरिएंट्स है। कुछ जगह पे आपको शायद 4 वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाएं। देयर इज़ अ 4th वेरिएंट जिसका नाम है अस्त्रा IR, लेकिन हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट वेरिएंट्स हैं वो यही 3 हैं। देखिए, जो अस्त्रा मार्क 1 है इसकी रेंज सबसे छोटी है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 80 किलोमीटर तक की ही है। जो हमारी अस्त्रा मार्क 2 है जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे जाके करने वाले हैं, जिसकी टेस्टिंग आज होने वाली है, इसकी रेंज 160 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट इससे डबल हो जाती है। अस्त्रा मार्क 3 जो कि इसका सबसे एडवांस्ड वेरिएंट, सबसे एडवांस्ड वर्जन होने वाला है, इसकी मैक्सिमम रेंज है 350 किलोमीटर के आसपास, यानी कि इससे 2 टाइम्स से भी ज़्यादा रेंज अस्त्रा मार्क 3 की होने वाली है। एंड ये जो है मीटियोर मिसाइल के इक्विवेलेंट बन सकती है। ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंटली अस्त्रा मार्क 3 में हम इसमें सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके चलते जो इसका
हम कह सकते हैं ट्रिगर होगा, जो इसका फायरिंग रेंज होगा वो सडनली बढ़ जाता है। तो ये इसमें दो खास बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। अस्त्रा मार्क 3 को अभी हम छोड़ सकते हैं क्योंकि ना तो इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई है, ना इसके बारे में कोई न्यूज़ सामने आई है। अस्त्रा मार्क 2 की बातचीत होनी शुरू हो चुकी है, इसी के बारे में हम यहाँ पे फोकस करेंगे। अगर हम इसकी टाइमलाइन को समझें, देखिए इसके जो टेस्ट हैं वो काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं। अभी जो आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं ये बेसिकली मार्क 1 के टेस्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर 2009 की ये न्यूज़ है द हिंदू की, कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ अस्त्रा मिसाइल कैरिड आउट। ये फ्लाइट ट्रायल्स हुई थी 2009 में हुई थी और ये सक्सेसफुल हुई थी। ये इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम उस टाइम पे माना जा रहा था कि हमने बहुत बड़ा कदम आगे लिया है, बिकॉज पहली बार इंडिया ने अपने घर पे बनाई हुई एयर टू एयर BVR मिसाइल की टेस्टिंग करी थी, जो कि सक्सेसफुल रही। इसके बाद देखिए अस्त्रा 2013 की बात है, अस्त्रा को इंटीग्रेट किया गया था Su-30 के साथ, तो 4 साल लग गए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स। कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स क्या होती हैं कि हमने एक ज़मीन पे लॉन्चर रख के उसको लॉन्च किया, चेक करने के लिए कि ये सही से चलती है या नहीं। उसके बाद जब हमें कॉन्फिडेंस आया तो 4 साल बाद हमने इसी चीज़ को इंटीग्रेट किया हमारे सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, और ये वाली चीज़ भी सक्सेसफुल रही। दिसंबर 2013 की टाइम्स ऑफ इंडिया की ये वाली न्यूज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद मार्च 2016 में इंडिया वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और हमारा जो एक शो होता है जिसका नाम है आयरन फिस्ट 16, इसमें इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एयर पावर का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस टाइम पर भी उन्होंने अस्त्रा मिसाइल्स को फायर करके दिखाया कि हमारी अस्त्रा मिसाइल्स इस तरीके से काम करती हैं। तो अभी तक सिचुएशन काफ़ी अच्छे से चल रही थी। इसके बाद अगर आप देखें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई थी, नवंबर 2020 की बात है, जस्ट 3-4 महीने पहले की बात है। एक डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया कि अस्त्रा एयर कॉम्बैट मिसाइल टू बी सून टेस्टेड फ्रॉम तेजस फाइटर। देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि हमने सुखोई Su-30 के साथ तो इसको इंटीग्रेट कर लिया था, लेकिन तेजस के साथ हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया था। सो इसकी जो इंटीग्रेशन है विद द तेजस ये भी जल्द ही होने वाली है। ये सारी की सारी जो बातचीत आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली मार्क 1 के लिए है। हम अपने मार्क 1 को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और उसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इसकी इंटीग्रेशन में लगे हुए हैं। लेकिन अब जब हमें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हमारा मार्क 1 बिल्कुल सही मिसाइल चल रही है, सभी के सभी एयरक्राफ्ट के साथ वो इंटीग्रेट हो सकती है, नाउ फाइनली आप देख सकते हैं ये वाली खबर सामने आ रही है। पब्लिश्ड ऑन 17 फरवरी 2021, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया। फर्स्ट टेस्ट ऑफ एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा मार्क 2 लाइकली ऑन February 18। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्त्रा मार्क 2 की अब टेस्टिंग होने वाली है। याद कीजिए फ़र्क क्या था, केवल और केवल इसका जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इसकी रेंज है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करते हैं अस्त्रा मार्क 1 के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो इंडिया की लेटेस्ट BVR मिसाइल है, इट इज़ नाउ आउट ऑफ द ड्राइंग बोर्ड ऑफ DRDO, एंड इसकी जो ट्रायल है वो होने वाली है। इसकी ट्रायल वहीं पे होगी जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी मिसाइल्स की ट्रायल होती है, जो ओडिशा में हमारा बालासोर का कोस्ट है, वहीं पे हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बनाई गई है और वहीं से इसकी टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन शुरुआत में इसकी जो टेस्टिंग है ये ग्राउंड लॉन्चर से की जाएगी, बिकॉज अभी सभी की सभी चीज़ों को लेके टेस्टिंग नहीं हो सकती है। तो स्टार्टिंग में ग्राउंड लॉन्चर से टेस्टिंग की जाएगी, एंड वंस दैट इज़ डन उसके बाद इसको हम किसी और एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे और फिर इसकी टेस्टिंग वहाँ से भी की जाएगी। इनिशियल ट्रायल्स विल बी टू टेस्ट द वेपन सिस्टम्स बैलिस्टिक परफॉर्मेंस, कि असल में इसकी बैलिस्टिक परफॉर्मेंस कैसी है। वंस द सेफ रिलीज ऑफ द मिसाइल फ्रॉम द ग्राउंड लॉन्चर इज एंश्योर्ड, उसके बाद हम इसको टेस्ट फायरिंग करेंगे फ्रॉम अ फाइटर एयरक्राफ्ट, क्योंकि याद रखिए अल्टीमेटली ये जो मिसाइल है इट इज़ एन एयर टू एयर मिसाइल। तो जब तक हम इसको फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च नहीं कर सकते हैं तब तक हमें इस चीज़ की गारंटी नहीं होगी कि क्या वाकई में ये मिसाइल सही से काम करेगी या नहीं करेगी। बट फॉर नाउ इट विल बी लॉन्च फ्रॉम अ ग्राउंड बेस्ड टारगेट, ठीक है। नाउ इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मार्क 2 के बारे में। जितनी जानकारी हमारे पास फिलहाल सामने आई है वो ये आई है कि इसमें जो जैमर रेजिस्टेंस है इसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। जैमर रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए आजकल की जो मिसाइल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली एडवांस्ड हैं, तो आप ये नहीं चाहते कि दुश्मन का जो रेडियो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, कि वो आपकी मिसाइल को डिटेक्ट कर सके, वो आपकी मिसाइल के जो सिग्नल्स हैं उसको पकड़ सके। तो इसके अंदर जो जैमर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है।
साथ ही में अगर आप देखें जो डुअल पल्स मोटर है वो भी इसमें लगाई गई है, यानी कि इसकी जो स्पीड बढ़ाई गई है और इसका जो रेंज है वो इसके माध्यम से बढ़ाई गई है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक तो ये याद रखना है कि इसमें जैमर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंक्लूड किया गया है। सेकेंडली इसका जो सीकर है, यानी कि मिसाइल जब आपने फायर करी है तो वो अपने टारगेट को जाके जब डिटेक्ट करती है तो यहाँ पर इसमें लगाया जाता है एक सीकर। तो ये जो सीकर है अभी तक ये लगाया जा रहा था रशियन सीकर, लेकिन अब हमने एक इंडिजिनस सीकर जो कि डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया गया है इसको इसके अंदर फिट किया गया है। सो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि अस्त्रा मार्क 2 के बारे में आपको याद रखनी है। ऑब्वियसली तीसरी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो तो आपको याद रखनी ही है, दैट इज़ 160 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू मार्क 1। सो ना केवल ये मार्क 1 के संदर्भ में एडवांस्ड है, बट साथ ही में ये हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है उसके भी हमें काफ़ी नज़दीक लेके जाती है। हम यही आशा करते हैं कि इसकी जो टेस्टिंग है ये आज ही के दिन हो जाए एंड सक्सेसफुली भी हो जाए, सो दैट हम इसके अगले कदम की ओर बढ़ सकें जब हम इसको अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकें। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।